Hi class, good morning to all of you. Let us teach lesson 11th of class 5th. Chapter's name Disaster Management means Apada Prabandhan. As you know that in the previous classes I explained the lesson 10 but not write your exercise. Please wait for the exercise question and answer of lesson 10. First, I today I going to teach you explain in Hindi your class your lesson 11th. As you know, the disaster management means आपदा प्रबंधन विभाग. In this chapter, have you also teach that how the disaster management help us in the natural calamities when the natural calamities like flood, flood, and earthquake, and also lot of natural climate is coming on our earth. Then what the disaster management help and how he help and how he cared all of the peoples of our country. As you know, natural calamities are big accident for the earth. So how we preserve or how we shape all of us disaster management of our country. Then what is its role? Now let us taste this chapter. Start now. नेचुरल क्लाइमिटीज और बिग एक्सीडेंट. देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया पहले कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन विभाग. ठीक है, कि आपदा प्रबंधन जो होता है ये विभाग जो होता है ये जब कोई प्राकृतिक का मतलब ऐसी घटनाएं जो मनुष्य के वश में नहीं होती, जिसका रोकथाम या बचाव है ना, जो मनुष्य के क्रियाकलापों से नहीं बल्कि प्राकृतिक के द्वारा इस पृथ्वी पर घटित होती है. ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक मतलब जो मनुष्य के वश में नहीं होती है ना, ऐसी घटनाएं जब पृथ्वी पर होती है तो उसमें हमारी जो आपदा प्रबंधन विभाग होता है, मैनेजमेंट होता है, वो किस प्रकार से हमें बचाता है, कैसे कैसे हमें सेवाएं उपलब्ध कराता है ना, इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत. चाहिए देखते हैं. कह रहा नेचुरल क्लाइमेटीज आर बिग एक्सीडेंट. देखिए, जो प्राकृतिक है ना आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, क्लाइमेटीज आर बिग एक्सीडेंट, ये बहुत बड़ी दुर्घटना होती है ना इस पृथ्वी पर. क्यों? जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो मनुष्य के लिए या फॉर ऑल लिविंग थिंग्स इज वेरी वेरी बिग एक्सीडेंट है ना. नेचुरल क्लाइमेटीज पृथ्वी पर सभी नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स फॉर एवरी वन इट इज वेरी बिग एक्सीडेंट. दे आर केस्ड बाय नेचुरल फोर्स. ये होती क्यों है, ये घटित क्यों होती हैं? कर दे आर केस्ड बाय नेचुरल फोर्स, या प्राकृतिक दबाव के कारण, फोर्स के कारण होती है. ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है ये प्रकृति के द्वारा, जब फोर्स यानी किसी भी प्रकार से है ना, फोर्स होता है तो प्राकृतिक दबाव के कारण, नेचुरल फोर्स के कारण होता है. मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर देम. इस पर मानव कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको मानव के बस में कुछ नहीं होता. ये सब प्राकृतिक फोर्स के कारण होती है, इस पर मानव किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, एंटी सुनामी और नेचुरल क्लाइमेटीज. फ्लड मतलब बाढ़, ड्रॉट मीन्स सूखा, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, साइक्लोन का मतलब चक्रवात है ना, एंटी सुनामी और जो लहरें होती समुद्रों में उठती है टिसुनामी, और हैं ऑल नेचुरल क्लाइमेटीज, हैं सभी प्राकृतिक आपदाएं. ठीक है, देखिए, फ्लड बाढ़ आती है तो क्या ये मनुष्य से रोक सकता है? नहीं रोक सकता. ड्रॉट सूखा पड़ता है तो क्या ये मानव के वश में होती है? नहीं होती है. अर्थक्वेक भूकंप आता है, इस पे मानव का कोई कंट्रोल होता है? नहीं होता है. साइक्लोन जब चक्रवात चलती हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, उसके साथ बरसात होती है तो क्या ये मनुष्य करता है? नहीं करता, इस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है ना. ऐसे टिसुनामी भी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती. तो ये सब क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं. दे केस ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इसके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में है ना जन और धन, जीवन और प्रॉपर्टी
दोनों की बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है। ऑन सच ओकेशंस लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव द इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो इस दौरान जो हमारी प्राकृतिक नहीं सॉरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं इस दौरान जब प्राकृतिक कोई आपदाएं इस पृथ्वी पर घटित होती हैं। द नेबरिंग कम्युनिटीज कैन प्रोवाइड क्विक रिलीफ टिल आउटसाइड हेल्प रीचेस। और जो हमारी है ना पड़ोस के पास नज़दीकी जो हमारी कम्युनिटियाँ होती हैं, समितियाँ होती हैं, कैन प्रोवाइड, हमें प्रोवाइड करती हैं, देती हैं क्विक रिलीफ, बहुत जल्दी आराम प्रोवाइड कर देती हैं टिल आउटसाइड हेल्प रीचेज, और हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हैं। फ्लड, आइए इसमें देखते हैं पहले फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ आती है तो क्या चीज़ें होती हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लड, आपने बाढ़ आते हुए देखा होगा। जैसे इस समय आपने देखा था अभी पिछले महीने में तमाम बहुत बारिश हो रही थी, अभी इस समय भी चल रही है, तो आपने देखा ना यू हैव मस्ट हैव सीन फ्लड, आपने बाढ़ तो देखा ही होगा। ऑल एरियाज गेट फिल्ड विथ वाटर, सभी क्षेत्र चारों तरफ से क्या बचा, पूरी चारों तरफ से पानी ही पानी भर जाते हैं। समटाइम्स द वाटर वेव्स आर सो स्ट्रांग, कभी कभार ऐसा होती है कि जो यानी पानी की जो धाराएं होती हैं और बहुत तीव्र गति से चलती है, बहुत तेज होती हैं। दैट दे वॉश अवे एवरीथिंग, और अपने साथ ही क्या ले जाती हैं, सभी चीज़ों के, यानी उनके रास्ते में उस जितनी भी जो भी चीज़ें आती हैं सबको ये बहा ले जाती हैं। ऑल फील्ड्स एंड हाउसेस गेट सराउंडेड विथ वाटर, सभी मैदानों में सभी घरों के चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। ऑल दिस रिजल्ट इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस कारण से बड़ी मात्रा में है ना इसका यह परिणाम होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हानि होता है जीवन का भी और प्रॉपर्टी का, यानी जन और धन दोनों की बड़ी मात्रा में हानि होती है। फ्लड्स आर केस्ड बाय हैवी रेनफॉल, बाढ़ आता क्यों है, जब बहुत अधिक बहुत तीव्र तेजी से कई दिनों तक तेजी से बड़ी बरसात होती है, बरसात होती है तो ही बाढ़ आता है। हैवी रेन एंड नो रेन बोथ आर बैड, अगर तेजी से बरसात होती है ना, तो भी नहीं सही है, तब भी खराब है, और अगर बरसात नहीं हो रही है तो भी खराब है। अगर बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, और जब तेजी से होगी तो बाढ़ आ जाएगा। यानी हैवी रेन और नो रेन दोनों ही बैड हैं। व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब बहुत लंबे समय तक बरसात नहीं होती है, ड्रॉट रिजल्ट, तो इसका परिणाम होता है कि सूखा पड़ने लगता है। क्रॉप्स बिकेम ड्राई, फसलें जो होती हैं मैदान में जो फसल होते हैं क्रॉप्स होते हैं वो सूखने लगते हैं। रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स गेट डेड, और नदियाँ तालाब और जो झील होती हैं सब सूख जाते हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फोडर, खाने के लिए है ना और खाने की सामानों में बहुत तेज़ी से क्या हो जाती, कमी होने लगती है, यानी खाने पीने की सामानें नहीं मिल पाती हैं। कैटल एंड पीपल्स डाई एंड स्टार्वेशन, मवेशी जो होती हैं यानी पशु है ना, जानवर और लोग दोनों क्या हो जाते हैं इस कारण से में इनकी डाई यानी मर जाते हैं, मरने लगते हैं भूख के कारण। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आर केसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स ऑफ द अर्थ अंडर द अपर सरफेस। अर्थक्वेक जो होता है या इसलिए आता है क्योंकि जब प्लेट्स, हमारी पृथ्वी के जो प्लेट्स है, 3 प्लेट्स सीयल, सीमा, नेफे, जब इनके है ना ऊपरी सरफेस पर क्या होता है, प्लेट्स जब घूमना लगते हैं, मूवमेंट करते हैं, घूमने लगते हैं, तभी ये क्या होते हैं, यानी जब पृथ्वी के हमारे प्लेट्स क्या करते हैं, घूमते हैं ऊपरी सरफेस पे, इसी के कारण से क्या होती है, भूकंप आती है। कर अर्थक्वेक आर बिकॉज, भूकंप होते हैं क्योंकि क्योंकि ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट्स जो होते हैं हमारी पृथ्वी के, इनमें जब क्या करती है, जब क्या मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं अंडर द अपर सरफेस, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तभी भूकंप आता है। व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड्स विथ ईच अदर, जब 2 प्लेट्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, टकराते हैं, द अर्थ इज सेकेंड, तो
पृथ्वी में क्या होता है, कंपन आ जाती है। इट इज एन अर्थक्वेक, यही भूकंप होता है। इट कैन बी डिवेस्टिंग्स मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसके कारण से क्या होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में हानि करता है। क्या करता है, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड पोल्स कोलैप्स ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ द अर्थ। तो इसके कारण से क्या होता है, जो मल्टी स्टोरेज यानी बहुमंजिले जो इमारतें होती हैं, ब्रिज जो होता है और पोल जो होते हैं, खंभे जो होते हैं, कोलैप्स ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी में कंपन आने के कारण से क्या हो जाती है, गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इट हैपन्स ऑल द सडन, इट यानी इसके कारण से चारों तरफ दुख ही दुख होता है, यानी चारों तरफ से लॉस ही लॉस होता है। पीपल्स गेट नो चांस, लोगों के पास कोई अवसर नहीं होता टू शेव दियर लिव्स, कि वो अपने घरों को, अपनी लाइफ को बचा सकें, एंड प्रॉपर्टी, और अपने प्रॉपर्टी को बचा सकें। इसके लिए इस समय यानी जब भूकंप आता है तो लोगों के पास कोई अवसर नहीं होता कि वो अपने जन और धन दोनों को बचा सके, कोई अवसर उनके पास नहीं होता। दे गेट क्रस्ट, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। आज इस चैप्टर में हम यहीं तक आपको बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में हम आपको साइक्लोन और टीसुनामी के बारे में बताएंगे। बस आज केवल बस यहीं तक। थैंक यू।